Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine at home with your family. Welcome you all to the new session, class 11th. I am Priyanka Bhavsar, your maths teacher, and today we are going to start chapter number 1, sets. Children, sets are very easy chapter. In our daily life, we often speak of some collection of objects of the particular kind, like bouquet of flower, pack of cards, cricket team. Yes, in mathematics also prime numbers, natural numbers, line, points. We see the following collection also: odd numbers, odd natural numbers, whole numbers, various kinds of triangle, types of quadrilateral. So what I want to say that these all are well defined collection of object. If we talk about the various kinds of triangle, isosceles triangle, scalene triangle, equilateral triangle. So what I want to say that these are a well defined collection of object. We know the answer of these sets. So these type of collection is called set. Understand? What is set? Set is a well defined collection of objects. So I hope it is clear कि sets होता क्या है. ये एक well defined collection होता है objects का. ओके, इसके एग्जाम्पल लेते हैं. उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं जो हम क्लास 7th 8th 9th 10th में हमने पढ़ा है. तो एक बार उसको रिवाइव कर लेते हैं. नेचुरल नंबर्स जो नंबर्स काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. ओके, होल नंबर्स आपको पता होगा, बिल्कुल नेचुरल नंबर्स के इक्वल होते हैं, बट स्टार्ट होता है ये 0 से. 0 1 2 3 एंड सो ऑन. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? डिनोटेड बाय क्यू. इसे क्यू से भी लिख सकते हैं. और ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं. पढ़ा था हमने. 2/1, 1/3, 4/5. ओके, बहुत सारे होते हैं. अब ये रैशनल नंबर है. तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर जो रैशनल नंबर्स नहीं होते, जैसे √3. ओके, विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. नेक्स्ट, इंटीजर्स डिनोटेड बाय z. इसे z से भी लिख सकते हैं. क्या होते हैं? ऑल द नंबर्स with plus and minus sign both. Okay, so we can write -3, -2, -1, 0, 1, 2. इसमें एक इंटीजर्स क्या होते हैं? इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें पॉइंट्स या फ्रैक्शन वाले नंबर्स नहीं आते हैं इंटीजर्स. नेक्स्ट, रियल नंबर्स ऑल्सो डिनोटेड बाय r. सो रियल नंबर्स क्या होते हैं? विच can be represented on line. Which can be represented on line. क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन आया था, रिप्रेजेंट √3 ऑन अ नंबर लाइन, रिप्रेजेंट 1.2 ऑन नंबर लाइन. सो जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, तो ये सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं. क्यों? क्योंकि हम इनको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर्स. अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स हैविंग द फैक्टर ऑफ 1 एंड नंबर इटसेल्फ. ओके, having the factor 1 and number itself, है ना. कोई भी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं, मिनिमम भी 2 ही होते हैं. फॉर एग्जांपल 5 या तो 1 की टेबल में आएगा या 5 की टेबल में आएगा, है ना. तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं. इसी का अपोजिट कंपोजिट नंबर
जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, विच आर हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2, which are having factors more than 2. ओके, कंपोजिट नंबर जैसे 4 की हम बात करें तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 हो गया, है ना, 3 फैक्टर्स हो गए। तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, दैट इफ़ वी टॉक अबाउट 1 कैन नीदर बी प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है, ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। अब हम सेट्स के एग्जांपल देख लें। सेट को लिखने का तरीका क्या होता है। सेट्स देखो, अगर मैं मान लेती हूँ ए में नंबर्स हैं कोई 2, 3, 4, 5, 6, मैंने रैंडम नंबर्स लिए हैं, तो ये नंबर्स, ये सेट कब कहलाएगा, जब ये करली ब्रैकेट में होगा। ओके, तो सेट्स में हमेशा ध्यान रखना है कि नंबर ऑलवेज राइट इन करली ब्रैकेट, इन ब्रेसेस में लिखते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत ही ईजी प्रॉपर्टीज़ हैं, चैप्टर भी बहुत ईजी है। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। ओके, इसका कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मैंने कोई सेट लिया है 2, 4, 6, 8, 10, मैंने इवन नंबर्स का सेट लिया है, तो यहाँ पे एनी ऑर्डर का मतलब है कि हम इसको 4, 6, 2, 8, 10 में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा। और चाहो तो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, इनके ऑर्डर्स चेंज कर सकते हैं, वो भी सेट होगा, इसी के इक्विवेलेंट होगा। 10, 8, 4, 6, 2। ओके, तो सेट में हम ऑर्डर्स, जो एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, ये जो नंबर्स होते हैं इन्हें एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, ओके, इन सेट्स। तो मतलब क्या है इसका, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक मैंने सेट लिया, इसमें 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है। ओके, ये सेट है। तो इस सेट में आप देख रहे हैं कि ये 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट, 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 3 बार रिपीट हो रहा है, 5 और 7 है। तो ये सेट नहीं होगा। प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, भले ही वो 2 बार, 3 बार, 4 बार यूज़ आए, लेकिन उसको लिखेंगे हम एक ही बार, 2, 3, 4, 5, 7। ओके, दिस इज़ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। नाउ सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। ओके, 2 तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि एक बार पहले ये समझ लें कि जैसे अगर, अच्छा, इसका एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे ले लिया है WHOLE। ओके, इसको हमने सेट में रिप्रेजेंट करना है, तो ये सेट में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सेट है। एक और नंबर लेके चलते हैं, एक वर्ड लेके चलते हैं, WRITTEN, और हमसे बोला है कि हमें इसे सेट में रिप्रेजेंट करना है। तो जब हम इसको सेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, सारे अल्फ़ाबेट लिखेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे, लेकिन जो रिपीट हो रहा है उसको नहीं लिखेंगे। ओके, तो क्या क्या आ जाएगा, WRIT, यहाँ पे देखो 2 बार आ रहा है, लेकिन लिखेंगे हम उसको एक बार ही, TEN। सो क्लियर, इट इज़ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। नाउ सेट्स को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, तो वो 2 तरीके हम बता देती हूँ। हाउ टू
रिप्रेजेंट सेट्स। इसको लिखने के ना दो तरीके होते हैं और दोनों ही बहुत इजी तरीके हैं लिखने के। पहला जो तरीका है लिखने का दैट इज़ कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं जैसे मैंने आपको ये बताया है। कैसे लिखेंगे? 2, 4, 6, 8, 10 एलिमेंट्स अंदर और बाहर करली ब्रैकेट। दिस इज़ कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। इसका एक और तरीका होता है लिखने का, आपको बुक में दोनों ही तरीके मिलेंगे और दोनों ही तरीक़ों पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जो तरीका है वो लिखने का ये है कि ए है, इसको हम कोई ग्रुप नाम दे देते हैं एक्स। ओके, एक्स एलिमेंट्स हैं। ये एक्स क्या है? एक्स करली ब्रैकेट के अंदर जो हैं सेट में वो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। तो एक्स डबल डॉट को हम पढ़ते हैं यहाँ पे इज़ सच दैट। तो इसको हम पढ़ेंगे एक्स इज़ सच दैट एक्स इज़ फर्स्ट 5 इवन नंबर। ओके, तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है? एक्स क्या है? एक्स इज़ द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10। ओके, तो ये देखो, तो इसको अगर हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या लिखेंगे? 2, 4, 6, 8, 10। और इसको हमें अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो इन एलिमेंट्स को x मान लेंगे। और x क्या है? x इज़ द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। क्लियर? एक दो एग्जाम्पल और ले लें। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं दैट a है, रोस्टर फॉर्म में मैं बता देती हूँ 1, 2, 3, 4। क्लियर? तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है, x मान लेते हैं सच दैट x, ये क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं, है ना? ये नेचुरल नंबर्स हैं पर 1 से बड़े हैं या इक्वल हैं या 4 के इक्वल हैं या 4 से छोटे हैं, है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? x इज़ अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ कंडीशन लगा देते हैं, x 1 लेस देन इक्वल टू x किससे बड़ा है, किससे छोटा है? सॉरी, 4 से लेस देन इक्वल टू। क्लियर? तो ये क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं दैट इज़, अगर हम यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगाते तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 x is greater than 0 and x is smaller than 5. Okay, this is also correct. So this is the correct representation of sets in set builder form and in the roster form. I hope it is clear to you. अच्छा, एक चीज़ और समझ लेते हैं that एक और साइन आता है that is ये belongs to का। ओके, तो ये belongs इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको। क्या कैसे होगा ये? देखो, अगर ए कोई सेट है 1, 2, 3 और अगर मैं आपको बोलूं कि 1 जो है वो क्या है? ए को बिलोंग करता है, ए सेट में से तो लिया है हमने 1, है ना? तो ए को बिलोंग करता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। क्लियर? ऐसे ही हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए। तो समझ में आया इस साइन का मतलब? दिस साइन रिप्रेजेंटेड बिलोंग्स टू। तो आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसको समझेंगे। तो एक्सरसाइज का ये 1.1 का इंट्रोडक्शन था। हम 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स? जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो पहला क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। अब मुझे बताओ कि जे लेटर से कौन कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं? लिमिटेड हैं, हाँ, जनवरी, जुलाई एंड जून। तो ये लिमिटेड हैं, वेल डिफाइंड है ना? हमें इनका आंसर पता है और कहीं भी जाओगे पूरे वर्ल्ड में ये क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर यही होगा दैट जनवरी, जून, जुलाई। सो वी कैन से दैट कि
it is a well defined set. So the collection of all months of the year beginning with letter J is the well defined set. So how can we write here? Question number 1, first part, but don't forget to write in a curly bracket. Okay, January, जून, जुलाई, तो ये वेल डिफाइंड सेट है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेट है. सेकंड है आपका द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. अब एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स अलग होंगे, तो आपका अलग क्राइटेरिया होगा सेलेक्ट करने का, मेरा अलग होगा, किसी तीसरे से पूछेंगे तो उसका अलग होगा. सबका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तो उनका राइटर का जो टैलेंट है वो देखने का तरीका भी अलग होगा. तो हम कह सकते हैं दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड सेट. दैट्स वाई द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया आर नॉट सेट. नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. सेम फंडा काम करेगा यहाँ पे. जैसे राइटर्स की बात हुई थी, ऐसे ही बेस्ट क्रिकेटर हो सकता है आपकी ओपिनियन में कोई और हो, मेरी ओपिनियन में कोई और है ना. सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग लिस्टिंग करेंगे. तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है. नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. अब बताओ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. अगर मैं ये मान के चलूँ कि आपकी क्लास में टोटल, अगर मैं ये मान के चलूँ कि आपकी क्लास में टोटल 30 बच्चे हैं, है ना, जिनमें से 16 तो हैं गर्ल्स एंड 14 बॉयज़, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट हो गया, है ना. किसी भी क्लास में अगर बॉयज़ का नंबर देखें तो वो एक वेल डिफाइंड सेट होता है. तो ये इसको क्या बोलेंगे हम? द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास. येस, इट इज़ वेल डिफाइंड. नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. तो जो कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स का लेस देन 100, वो क्या होगा? 1 2 3 डैश 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 अप टू 100. लिमिट हो गई ना यहाँ पे, अनलिमिटेड तो है नहीं. और वो भी कंफर्म है, आप कहीं भी जाके पूछोगे कि बताओ नेचुरल नंबर्स जो लेस देन 100 हो वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबका सेम ही आंसर होगा. तो इट मीन्स ये वेल डिफाइंड सेट है. नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद. अब यहाँ पे एक स्पेसिफाइड कर दिया कि मुंशी प्रेमचंद जी की नोवेल के बारे में बात करनी है. तो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिमिटेड नोवेल्स ही लिखे होंगे, 8 लिखे होंगे, 10 लिखे होंगे, 20 लिखे होंगे, 25 लिखे होंगे, है ना. तो जहाँ भी जाओगे तो वहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी के जो नोवेल्स हैं उनका सेम ही नाम मिलेगा. तो क्या हो गया, ये एक वेल डिफाइंड सेट. नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. अब कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. अब हम अगर इवन इंटीजर्स की बात करें तो अगर इवन इंटीजर्स की बात करें तो इवन इंटीजर्स कहाँ से शुरू होता है? 0 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी, है ना. तो ये एक वेल डिफाइंड सेट हो गया. अब जब अगर ये वेल डिफाइंड सेट हो गया, आप कहीं भी जाएंगे आपसे पूछेंगे तो आप यही आंसर देंगे. इट मीन्स ये जो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स है ये एक वेल डिफाइंड सेट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. डेफिनेटली अगर हम इसमें काउंट करने बैठें तो हमें पता चलेगा कि क्वेश्चंस लिमिटेड हैं, हम काउंट कर सकते हैं, है ना. ऐसी ही बुक अगर कहीं और से सेम बुक आपको मिल जाती है तो वहाँ भी आप ये देखेंगे कि वो सेम ही नंबर का क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वांटिटी सेम है. तो ये भी क्या हो गया है? वेल डिफाइंड सेट. लास्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट 10 डेंजरस एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड. भाई मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड के जो 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं, ज़रूरी नहीं है ना कि आपके हिसाब से भी वो हों. गूगल करेंगे तो गूगल का अलग जवाब होगा. तो यहाँ भी जो सेट है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है. तो इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ सेट. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? दैट हमें एक सेट दिया है A 1 2
3 4 5 6 ओके। और हमें ये अप्रोप्रिएट सिंबल्स इंसर्ट करने हैं, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में, या तो ये करना है या ये करना है। इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, अभी मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगर कोई भी एलिमेंट इस सेट के अंदर से होगा तो वो बिलोंग्स टू होगा, अगर सेट के बाहर से होगा तो वो बिलोंग्स टू नहीं होगा। तो बहुत सिंपल है। पहला है 5-A, ए क्या है, सेट है। तो क्या देखो अब 5 बिलोंग कर रहा है, सेट में है, हाँ है, तो हम यहाँ साइन लगा देंगे बिलोंग्स टू। ठीक है चिल्ड्रन, मैं ऑल्टरनेट क्वेश्चंस करूँगी या सेम पैटर्न के क्वेश्चंस करूँगी। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं वो आपको घर पे प्रैक्टिस करने हैं। थर्ड 0A, अब आप देखो इस सेट में 0 है क्या, नहीं है। अब 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं 2-A। अब देखो 2 बिलोंग कर रहा है क्या इसमें, हाँ बिल्कुल कर रहा है, तो यहाँ पे हम बिलोंग्स टू का साइन इंसर्ट कर देंगे। बहुत इजी है ये चैप्टर, वाकई बहुत इजी है, आप चुटकी बजाते ही कर लेंगे, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब हमें इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म मैंने आपको बताया था कि करली ब्रैकेट में होता है, अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं और उसका आंसर हो जाता है। तो फर्स्ट है आपका A इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3, x की जो वैल्यू है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है ना। तो अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। A इक्वल टू, अब यहाँ देखो x इज़ अ इंटीजर है, और कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो बहुत सारे बच्चे -3 से शुरू कर देंगे, लेकिन यहाँ देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसका मतलब -3 से वो स्टार्ट नहीं होगा। रिमेंबर दिस थिंग, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में होगा, तो ये -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 है ना। चिल्ड्रन यहाँ पे 7 मत लिख देना आप, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन है। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन होता तो हम 7 को इंक्लूड करते। क्लियर। सेकेंड मैं छोड़ रही हूँ, बहुत ईजी है। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक्स नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है। थर्ड करते हैं, तो एक कंडीशन हमें दे दी है कि एक्स क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से डिजिट्स हैं। C इक्वल टू, बताओ कौन कौन से डिजिट्स हैं ऐसी जिसका सम 8 आए और 2 डिजिट नंबर हो। तो 1 7 हो गया, है ना, 1 7 हो गया, तो 7 1 भी हो गया। क्लियर। दूसरा क्या होगा, 2 की लाइन में चलते हैं। 2 6, 6 + 2 8 होते हैं, 6 2 लिख देंगे, 2 6 लिख देंगे तो 6 2 भी लिख देंगे। तीसरा 35 और 53 है ना, इन दोनों को देखो ऐड करो, ठीक है। नेक्स्ट 44, 4 + 4, इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं सेट्स में। लास्ट 80 है ना, 80 में 8 + 0 8, तो ये सारे हैं 2 डिजिट नंबर जिनका डिजिट्स का सम क्या है, 8 है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन में कर रही हूँ। ई कोई सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, TRIGONOMETRY, ठीक है। अब यहाँ पे ई हम बनाते हैं तो यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाना है आपको। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, अब हम सारे लेटर्स लिखेंगे, लेकिन याद रखना है कि जो लेटर रिपीट हो रहे हैं वो नहीं लिखने हैं। तो कौन कौन से लेटर्स हैं, TRIGO, देखो ओ है यहाँ पे, लेकिन ओ रिपीट हो रहा था, हम दोबारा नहीं लिखेंगे। NME, वापस टी है, टी रिपीट हो चुका है, आर भी रिपीट हो चुका है, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। NY, तो ये बन गया हमारा ई सेट
set of all letters in word trigonometry. I hope it is clear to you. Okay, same question number 6 है, the set of all letters in the word better. तो better में E और T बार बार repeat नहीं होगा. Now move on to question number 4. Write the following sets in the set builder form. बहुत easy है. 3, 6, 9, 12. यहाँ पे देखो, पहला है आपका 3, 6, 9, 12. तो सेट बिल्डर फॉर्म में उसको कैसे लिखेंगे? 3, 6, 9, 12. तो ए कोई सेट है x सच दैट x इज इक्वल टू, ओके, अब यहाँ पे देखो 3n है ना, x इज इक्वल्स टू 3n और n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, लेकिन हमें एक कंडीशन लगानी है कि n क्या है? 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 n 4. क्लियर? ये कंडीशन क्यों लगाई हमने? देखो, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखते हैं, है ना, लेस देन इक्वल टू है, 1 रखते हैं तो 3 1 जा 3 और 4 रखते हैं तो 3 4 जा 12 आ गया. तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्ड करती हूँ मैं क्वेश्चन. थर्ड इज, ये फर्स्ट था, थर्ड, हम एक सेट दिया है 5, 25, 125 एंड 625. ओके, तो इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? कॉमन ये है कि देखो सब 5 के मल्टीपल है, ठीक है, और भी कुछ कॉमन देखो क्या है ये. तो अगर इसको हम दोबारा लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, है ना, और ये 5 की पावर 4, यही होता है. तो ये 25 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा और ये 625 हो जाएगा. तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? देखो, x एलिमेंट्स है और x को हम डिफाइन कर देते हैं x की पावर n, ठीक है, ये सारा x की पावर चल रही है, x की पावर n, x क्या है? 5 है. अब यहाँ पे हमें n बताना पड़ेगा कि n की रेंज क्या है ना, n कहाँ से कहाँ तक है. n पहली बात तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. दूसरा एंड 1, देखो यहाँ पहला 1 है, दूसरा 4 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 4. हो गया हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म. कितना इजी था देखो, है ना. अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये देखो 5 आ जाएगा. अब n की वैल्यू 4 रखोगे तो ये 625 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. चलो फिफ्थ देख लेते हैं एक बार. फिफ्थ भी बहुत इजी सा है. फिफ्थ हमें दिया हुआ है 1 4 9 डैश 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 100. इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया है 1 4 9 अप टू 100. तो यहाँ पे देखो ये क्या है? स्क्वायर नंबर्स है. अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या है? स्क्वायर नंबर है. 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश डैश डैश, और ये 10 का स्क्वायर हमें लिमिट दे दी है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब ये नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं ना, अप टू 10. तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x मान लेते हैं एलिमेंट्स को. x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर. अब ये n को हमें डिफाइन करना पड़ेगा. ठीक है, n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स वेयर यहाँ पहला है 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 10. क्लियर? तो देखो अब इसमें n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 10 रखोगे तो 100 आ जाएगा. क्लियर? आई होप क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर टू यू. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट. लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट का मतलब है कि हमें इसको रोस्टर फॉर्म में करना है. ठीक है, अब देखो a इज इक्वल्स टू, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस. वी हैव टू कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म. बहुत ईजी है. x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर्स तो आपको मालूम है ना क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है ऑड नेचुरल नंबर्स. तो ऑड नेचुरल नंबर्स क्या हो गए? सेट मान लेते हैं a. ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7
9 अप टू, अब आगे तो हमें लिमिट दी नहीं है तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, इन्फिनिटी तक। क्लियर। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। थर्ड पार्ट बोला है आपके लिए, सी है, देखो सी है, सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में तो दिया हुआ है, अब इसको रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4। ओके, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से कम है ना, तो ये हो जाएगा 1 2। क्लियर। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 के बाद स्क्वायर नंबर कौन सा है, 4 है। तो यहाँ पे देखो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, इससे ज़्यादा बड़ा तो है ही नहीं। क्लियर। फिफ्थ पार्ट इसका देखते हैं, ई इज इक्वल टू हमें दिया है, E is equal to X such that X is the month of the year not having 31 days। अब ऐसे कौन कौन से नंबर, ऐसे कौन कौन से मंथ हैं जिनके 31 डेज होते ही नहीं है, तो वो हम रोस्टर फॉर्म में उस लिख देंगे। कौन कौन से होते हैं, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, बस इसको हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। आई होप यू विल राइट, बस करली ब्रैकेट लगाना मत भूलना। क्लियर। Now match each of the set on the left in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। Okay, तो 1 2 3 6 देखो, x is a prime number and a divisor of 6। x is an odd natural number less than 10 नहीं, x is a natural number and divisor of 6। देखो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं एंड डिवाइजर ऑफ 6 हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो ये C हो जाएगा। 2 3 क्या होगा, x इज़ अ प्राइम नंबर, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि पहले तो 6 वाला तो प्राइम नंबर नहीं था ना, तो ये क्या है, 2 3 इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। यस, ये सेकेंड हो जाएगा। ये तो क्लियर ही पता चल रहा है, x इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। एंड फोर्थ 1 3 5 7 9 क्या है, x इज़ अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। आई होप द first exercise is clear to you. Children, if you have any problem in any question, you can WhatsApp